हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्वेश्चन बताता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -17 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं 4-3। इन दो पॉइंट्स का नाम हम देंगे कुछ, इसका ए और इसका पॉइंट बी। ये ए बी पॉइंट जो है ना, ये मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ए बी। फिर आगे आगे जाके क्वेश्चन बताता है कि इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है जो इस पूरी ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे पी और इसका नाम रखेंगे पी। ये पॉइंट पी जो है ना, ये इस ए बी लाइन के दो हिस्से करता है। एक हिस्सा इस लेफ्ट साइड में चला जाता है, ये ए पी, और एक हिस्सा जो है ना वो इस राइट साइड में चला जाता है, यहाँ पी से बी तक, पी बी। क्वेश्चन वहां से बता रहा है कि ये इसको 2:3 रेशो में डिवाइड करता है, मतलब दो हिस्से लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, ये जो ए पी है ना ये 2 के बराबर है, और 3 हिस्से इस साइड में चले जाते हैं, राइट साइड में, यानी पी से बी तक जो हिस्सा है ये 3 है। 3 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2:3 रेशो है ना, अगर हम 2 + 3 हो गया 5, इस ए बी लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स कर दें, 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2:3 रेशो मतलब इस पॉइंट पी के लेफ्ट साइड में 2 हिस्से आ जाएंगे और इस पॉइंट पी के राइट साइड में 3 हिस्से आ जाएंगे। उसी को कहते हैं 2:3 रेशो में डिवाइड करना है। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, ये ए पी, इसको हम M1 से डिनोट करते हैं, और ये जो राइट वाला पार्ट होता है पी बी, इसको हम M2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देंगे x1 y1, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 नाम देंगे। क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, जो इस लाइन को, ए बी लाइन को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट पी, इसी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसी के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि M1 जो है ना, M1 है 2, M2 है 3, M1 है 2, M2 है 3। हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं। सेक्शन फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताई है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। वो कैसे हम निकालते हैं? सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला जो है ना, सेक्शन फार्मूला हमारी है कि हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं M1 + M2, नीचे भी डिवाइड में M1 + M2, फिर इसको मल्टीप्लाई में, M1 को मल्टीप्लाई में x2 रखना है, M2 को मल्टीप्लाई में x1 रखना है, कामा। उसके बाद फिर से यही, यहाँ M1 + M2, नीचे भी डिवाइड में M1 + M2। अब इस M1 के मल्टीप्लाई में y2 रखना है, M2 के मल्टीप्लाई में y1 रखना है। यही है हमारी सेक्शन फार्मूला। इसी से हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इज इक्वल टू M1 कितना है? M1 है 2, और इसके मल्टीप्लाई में है x2। x2 कितना है? ये है x1, ये y1, ये x2 y2। x2 है 4, फिर प्लस M2 x1, M2 है 3, x1 कितना है? x1 है यहाँ पे -1, डिवाइड में है M1 + M2, M1 और M2 है 2 + 3, कामा। इसी तरह यहाँ पे M1 है 2, और इसके मल्टीप्लाई में y2 है यहाँ पे -3, प्लस M2 है 3,
और इसके मल्टीप्लाई में y1 है 7, डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। आगे जाके सॉल्व करते हैं अब इसको। 2 4 आर 8, ये प्लस 3 ये -1, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस बन जाता है। 3 1 आर 3, डिवाइड नीचे 2 प्लस 3 हो गया 5, कॉमा यहाँ पे भी ये +2 ये -3, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस बन जाता है। 2 3 आर 6 प्लस 3 7 आर 21, नीचे 2 प्लस 3 हो गया 5 इज इक्वल टू 8 - 3 5, डिवाइड बाई नीचे 5, कॉमा 21 से ये -6 ये +21। जब दो नंबर होंगे एक माइनस दूसरा प्लस, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। 21 से 6 माइनस करेंगे तो 15, साइन बड़े की ही रहती है क्योंकि यहाँ 21 प्लस है, ये भी प्लस ही रहेगा। अगर ये माइनस होता तो ये भी माइनस आ जाता। डिवाइड बाई नीचे 5। अब इनकी कैंसिलिंग करेंगे। 5 1 5 1 5 1 5 3 आर 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1, कामा और ये आ गया 3। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया 1 3, 1 और 3।